दोस्तों हमें अभी स्विट्जरलैंड के ल्यूसन शहर में, पहले मैं आपको ये सराउंडिंग्स दिखा देता हूँ, थोड़ा देखिए। और मेरे सामने ही ये आल्प्स, अभी भी आप स्नो देख सकते हो उसमें। इसके बाजू में ये स्विस बैंक है, ये जो फ्लैग लगा हुआ है इट्स अ वन ऑफ द स्विस बैंक। और डोंट वरी, मेरा अकाउंट नहीं है उसमें, अगर कोई फंड देगा तो मेरा अकाउंट हो जाएगा। ये सब स्टोर्स है यहाँ के, ये मेरी फैमिली है। ये कोई और टूरिस्ट ग्रुप आया हुआ है, ये कोई और स्टोर है। और यहाँ बड़े बड़े ब्रांड नेम के स्टोर्स हैं। अगर किसी को दिख सकता है तो आगे एक रोलेक्स का स्टोर है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। वैसे भी अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो ये पैटेक फिलिप भी बड़ी ब्रांड है घड़ियाल की, रिस्ट वॉचेस की, बड़े एक्सपेंसिव वॉचेस पे उसका नाम आता है। ये जो भी सा है, इसके आगे भी बहुत सारे बड़ी बड़ी ब्रांड बिल्डिंग है। और यहाँ साइकिल के ढेर लगे हुए हैं, देख लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको बिल्डिंग दिखा देता हूँ, ये स्ट्रीट दिखा देता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। चलो, बदमाशों की गली में एक शरीफ आ गया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? देख लीजिए, बड़े बड़े रईस लोगों का मकान है, दुकान है। ऊपर पेंटिंग देख रहे होंगे आप। यहाँ राडो और प्राडो और पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। सभी देश के फ्लैग लगे हैं, भारत का भी फ्लैग लगा हुआ है। यहाँ ओमेगा मिलती है, राडो मिलती है, और बहुत सारी ब्रांडेड शॉप्स है। रोलेक्स भी है यहाँ, देख लीजिए। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ ये बताऊँ? क्योंकि ये रोलेक्स में हम जा रहे हैं स्पेशल काम के लिए। रोलेक्स में क्या काम हो सकता है, देख लीजिए। हम अंदर आ गए, ये रोलेक्स का शोरूम है। ये हमारे भाई लोग खड़े हैं और हम अंदर आए हैं स्पेशल रीज़न की वजह से। यहाँ देखो, रोलेक्स की बहुत बेशुमार कीमती घड़ियाँ लगी हुई है शोकेस में, और हम यहाँ आए सिर्फ ये रीज़न से। किसी को बताना मत, देख लो मेरे पीछे। रोलेक्स में हम वॉशरूम में जाने के लिए आए थे, कमाल है ना। और अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही ऐतिहासिक ब्रिज देखने के लिए। चलिए मेरे साथ। थोड़ा सा ल्यूसन शहर भी देख लीजिए। और ये जो वाटर बॉडी दिख रहा है ना, वही ल्यूसन लेक है। स्विट्जरलैंड में कहा जाता है 27 लेक्स में से ये लेक सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और बड़ा है। उसके पहले वहाँ एक स्कल्पचर है, अगर किसी को दिखता है तो देख लीजिए, वरना जाते हैं हम वहाँ तक। देखो, दिख रहा है स्कल्पचर। और अभी हम जा रहे हैं ये सामने जो पुराना सा ब्रिज दिख रहा है वो देखने के लिए। यही ब्रिज बड़ा इतिहास लेके बैठा है। लुसर्न शहर का ये द चैपल ब्रिज 1333 में बना था। ये एक हिस्टोरिकल फुट ब्रिज है। इसके रूफ के नीचे 17वीं सदी की खूबसूरत पेंटिंग्स लगे थे जो स्विट्जरलैंड की हिस्ट्री को दर्शाता था। यह ब्रिज आज ओल्ड टाउन को और न्यू टाउन को साथ जोड़ता है। इन 1993 द लार्ज पोर्शन ऑफ दिस ब्रिज वाज डिस्ट्रॉयड इन द फायर, और उसके साथ वो हिस्टोरिकल पेंटिंग्स भी जल गए। इसके बाद यहाँ की सरकार ने इस घटना को एक चैलेंज के तौर पर लिया। दुनिया भर से एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया और इस ब्रिज और सभी पेंटिंग्स को वैसे का वैसा ही फिर से बना दिया। चलो घुमाता हूँ कैमरा,
और ये ब्रिज का एंट्रेंस दिखाता हूँ। मेरी फैमिली वहाँ खड़ी है और लोग इसके ऊपर से आ जा रहे हैं, तो हम भी चले जा रहे हैं। चलिए। लकड़ी का ब्रिज है और लोग सिर्फ ये ब्रिज देखने के लिए आते हैं। कुछ खास नहीं दिखा ना। देखो ऊपर पेंटिंग्स लगी हुई है, दिख रहा है? यही गवर्नमेंट ने बनाया फिर से। चलो चल रहे हैं। ऊपर एक और पेंटिंग आई, ठीक है? चल रहे हैं। अभी हम कुछ ही कदम चले हैं। आपको यहाँ से फिर से ब्रिज दिखा देता हूँ। ये रिवर के ऊपर ब्रिज है, दोनों तरफ आप रिवर देख सकते हो। रिवर में बोटें लगी हुई है और ऊपर पेंटिंग्स लगी हुई है। ये वाइफी आ गई ब्रिज के सामने से चलती हुई, देख लो, ठीक है? अब सुनिए यह जख्मी शेर की कहानी हमारे टूर मैनेजर आत्माराम के जुबानी। सो बेसिकली 1820 to 21 के बीच में लुकास करके एक आर्टिस्ट था। उसने एक बड़े रॉक के अंदर ये मॉन्यूमेंट बनाया। आप देखिए एक बड़ा रॉक है, उस रॉक के अंदर वो मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है। और ये मॉन्यूमेंट किसको प्रतीक करता है? तो 1792 में, मीन्स लाइक फ्रेंच रिवोल्यूशन जब भी चल रहा था, 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई। 4 साल के बाद पेरिस में ट्यूलरीज करके पैलेस है, उस पैलेस को ये स्विस जो आर्मी थी वो गार्ड कर रही थी, बिकॉज फ्रेंच और स्विस हैव ए ग्रेट रिलेशनशिप। तो वहाँ पे जो किंग्स और क्वीन अंदर रहते थे उनको गार्ड करने के लिए स्विस मिलिट्री थी। और जब भी लोगों ने अटैक किया तभी स्विस मिलिट्री के 600 लोग मारे गए और उनकी याद में उन्होंने ये लायन मॉन्यूमेंट बनाया। सो लायन मॉन्यूमेंट का मतलब है स्विस आर्मी। लेकिन अगर आप पीठ पे देखें तो ये जख्मी अवस्था में हुआ हुआ लायन है। उसके पीठ पे आप देखेंगे तो लगा हुआ है, उसे खून आ रहा है। और नॉर्मली हम कभी भी लायन का पिक्चर देखते हैं या ओरिजिनल लायन देखते हैं तो हमेशा वो बहुत स्ट्रांग होता है, हार्श होता है। आप दर्द भरा लायन, कभी इमोशनल लायन कभी देखोगे नहीं, तो ये दर्द भरा लायन है। और दिस इज द ओनली वन मॉन्यूमेंट जो आपको लायन का मॉन्यूमेंट जो आपको पूरे दुनिया में दिखाई देगा। बैक स्टेपिंग किया है उसको, बैक स्टेपिंग किया है। और अगर देखेंगे तो ये खराब ना हो, बिकॉज जब बर्फ गिरते हैं बारिश करके तो सिर्फ उसके चेहरे के ऊपर एक छोटा सा पत्थर लगाया हुआ है देखिए ऊपर, तो कहीं से भी पानी आएगा तो उसके चेहरे पर नहीं होना चाहिए, गिरना चाहिए जिससे खराब हो। ये लास्ट ईयर पूरा रिनोवेट किया है, 2023 तक पूरा स्कैफोल्डिंग के अंदर था। 2024 में मंथ ऑफ जून में उसका पूरा स्कैफोल्डिंग निकला, इसके लिए वो बहुत क्लीन है। नहीं तो बेसिकली जो लेफ्ट का कलर दिख रहा है जो ब्लैक कलर है वो पूरा ब्लैक कलर हो रहा है, इसलिए अभी आपको क्लीन दिखाई दे रहा है। एक्चुअली स्विस गार्ड। चलो, 2 जख्मी शेर है यहाँ पर। And what's his name? Pudding. She's a girl, Pudding. Girl, Pudding. Beautiful. Oh my god. On our way back, I saw this shop front with this beautiful toys. बड़े ही मनमोहक खिलौने हैं यहाँ पर, देख लीजिए। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ये लुसन शहर का हमारा ट्रिप खत्म होता है। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।